हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, पंकज मैथ्स एकेडमी पे। चलिए, जैसा कि हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस से हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के एक के बाद एक चैप्टर को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते चले आ रहे हैं। आज उसी क्रम में लोग आगे देखते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चंस हैं, है ना। अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है। आई होप आपको जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो जा रहे हैं। देखो बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, आपको क्या करना होता है, उस टाइम तुरंत ही पिक करना होता है कि क्वेश्चन को, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, है ना। जब आप क्वेश्चन क्या होता है, आपकी नज़रों से, आपके पास से वो गुजरा होता है, मीन्स आपने उसको सॉल्व किया होता है, तब उसको सॉल्व करने में, यार ये तो मैंने किया हुआ है ना, उसका क्या होता है, उसका आपका सोल्यूशन कैसे स्टेप करना है, उसको क्या करना है ना, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और कुछ हद तक आपको पता होता है कि इसकी आंसर क्या आने वाला है ना। जैसे क्या होता है, आप क्या करते हो, आपको कोई सब्जेक्ट लर्न करना है, तो लर्न करने को क्या करते हो, बार बार उसको मेमोराइज करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, फिर वो क्वेश्चन क्या होता है, आपको लर्न हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब मैथ्स में हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं किसी क्वेश्चन को, 2 बार, 4 बार, 6 बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, या मान लीजिए 2 ही बार हमने किया हुआ है ना, तो हमें कुछ तक उसका आइडिया पता होता है कि हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रखना है ना। उसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, आज अपने क्वेश्चंस को, कुछ और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, है ना। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगला नया चैप्टर, अगला नया वीडियो में हम लोग कुछ और नया लेके, ठीक है। चलो, आज हम फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रहेगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, है ना, देखिए क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, उस पर टाइम देंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। द नंबर n-2, यहाँ पे रहेगा n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, है ना। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, है ना, वहाँ जगह से ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारे के सारे या तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, कहीं से भी और क्वेश्चंस नहीं, है ना। आपके सारे के सारे सिलेबस के एग्जाम के व्यू से ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना। हमारा एम है आपको 100% डिलीवर करना है, जिससे आप क्या कर सको, अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, है ना। ठीक है। इफ द नंबर्स n-2, अब ये बताओ हमारा इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है और बहुत ही, है ना, छोटा सा एक अप्रोच है, या आप कह सकते हो लॉजिक है ना। हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू बतानी है। अब ये बताइए कि जब हमारे क्या होते हैं, नंबर्स या टर्म एपी में होते हैं, तो जब एपी में होते हैं तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है डी, है ना, क्या आता है, कॉमन डिफरेंस जो डी आता है, वो क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म है। क्यों? क्योंकि दिया गया है कि ये किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है। जब एपी के फॉर्म में है तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये हमारा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म होगा, तो उस केस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ जगह अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें इसका, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है, देखो, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड में से हम लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट को माइनस करेंगे इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सेम वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? फर्स्ट में से, इसको बॉक्स में रख लीजिए आप, है ना। डी की वैल्यू क्या आएगी? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दिया, इसकी जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, है ना। दोनों ही केस से सेम आएगी। तो चलो इसी अप्रोच को करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ जगह से क्या आएगा? 4n-1 सेकेंड है, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को, n-2 इज इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n-1, है ना। कर दिया। ये हमारा क्या है? सेकेंड है, सेकेंड में से फर्स्ट कर दिया, और ये 4 सेकेंड में से फर्स्ट को कर दिया और थर्ड में से हमने क्या कर दिया? सेकेंड को माइनस कर दिया, है ना। अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर लेंगे, LHS RHS में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे जो कैंसिल आउट होना होगा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 4n-1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -n आएगा और +2 आएगा, इक्वल टू 5n+2 4n+1। ये आ गया। इनको एक टर्म रखेंगे और कांस्टेंट टर्म नंबर को एक तरफ रख, 4n-5n+4n। देखिए 4n-n अपनी तरफ है, LHS है, 5n इधर गया, -5n हो गया, 4n इधर गया, माइनस था तो इधर प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू -1 +2, तो क्या होगा? +1 बचेगा। चलिए पहले सबको माइनस ही कर देते, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो माइनस जाएगा, +2 अपनी जगह पे है और +1 अपनी जगह पे, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब आती है बारी n की, है ना। देखो नेगेटिव में कितने हैं? 5 -1 -6 नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कितना है? 4 4 8n, 8n माइनस 6n इज इक्वल टू, 8 में से 6 रिड्यूस होगा तो कितना आएगा? n इज इक्वल टू 2/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यही हमसे आंसर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है ना। आपने देखा हमारा अप्रोच क्या था? हमारा अप्रोच ये था कि d जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करो, क्या आएगा? उनकी वैल्यू सेम आएगी। वही कॉन्सेप्ट हम लगाया, यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया और थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया, उसको रख दिया, तो हमारा एक क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को एक तरफ लाए, उसमें से क्या हुआ? रिड्यूस होना था, सब्ट्रैक्ट होना था, सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आ गया ना क्वेश्चन आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें मैथ्स को सीखने मिलेगी, है ना। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक। आपको सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अप टू डेट एक सीक्वेंस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो जरा कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार ले रहे हो, ये भी हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। चलिए आ जाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 33, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना।
अब ये बताओ, जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल है ना, मैं नॉर्मल ही बता रहा हूँ। देखिए अभी इसको इरेज कर देंगे। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, एपी लेते हैं तो फर्स्ट टर्म ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, उसके बाद ए प्लस टू डी होता है। ये जनरल टर्म ऑफ ए लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ थ्री टर्म्स का दिया गया है 33 है। क्या अगर हम इस तरीके से ले लें, है ना, तो यहाँ पे हमारा ए भी वेरिएबल है और डी भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए, है ना। तो दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट हमें दो इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को देख के हमें पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन फॉर्म हो सकती है ना। उसके लिए आपने ध्यान दिया होगा, जब हम बात करते हैं एपी की, जब हम एपी की बात करते हैं तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है और ना ही ऐसा होता है कि एपी के जो टर्म होंगे सिर्फ पॉजिटिव होंगे। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर हमसे क्या कह रहा है, एपी पूछ रहा है, तो क्या ऐसा एपी नहीं हो सकता है -3 -1 0 1 3 4, ऐसा ऐसा टर्म इधर भी इनफाइनाइट से स्टार्ट हो, इधर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या माइनस नंबर से प्लस नंबर तक नहीं जा सकता है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो जब हम इस टाइप का इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें कितने मानने हैं, थ्री टर्म्स ही मानने हैं। हमारे जो टर्म्स होंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी होंगे, है ना। क्या हम लेंगे, ए प्लस डी, है ना। ये हमारे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कैसे सॉल्व होगा, देखो कैसे सॉल्व होगा। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट सम ऑफ कह रहा है, तो सबका सम कर दो। देखो डी से डी कैंसिल होगा, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कि नहीं आ गई, है ना। ये था लॉजिक, ये करना था हमें, है ना। क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, यहाँ डी से यहाँ डी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 3a आ गया, और इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 33, सो 33 आ गया। तो यहाँ जगह से a की वैल्यू आ जाएगा 33/3, आ गया 11 आ गया, है ना, आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 11 आ गया, a की वैल्यू आ गई। If the product of first and the third term exceed the second term by 29, find the a। ठीक है, यहां तक आ गया, a की वैल्यू आ गई, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 33, है ना। ap हमारा क्या है, ये है ना। और a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11 आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कह रहा है ना। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए माइनस डी है। थर्ड थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड थर्ड टर्म हमारा क्या है, ए प्लस डी है ना। थर्ड टर्म हमारा क्या है, ए प्लस डी है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, the sum of the first three terms of an AP is 33 if the product of first and third term, फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस डी होगा, थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस डी होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म हमारा क्या है, प्लस डी है। थर्ड टर्म हमारा हो गया फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, exceed the second term by
29, इनका प्रोडक्ट क्या है 29 है ना। सेकेंड टर्म हमारा क्या है ए है, इससे कितना ज्यादा है 29 ज्यादा है ना। द इफ द प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम इरेज कर दें, यहाँ पे लिख देता हूं ए की वैल्यू कितनी आई है 11 आ गई है ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा ए माइनस डी है, थर्ड टर्म हमारा क्या है ए प्लस डी है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29 है ना। अब ये क्या होगा, थर्ड टर्म हमारा, सेकेंड टर्म हमारा क्या है ए है ना। अब क्या है ए से ये 29 ज्यादा है, मीन्स अगर हम लोग क्या करें ए प्लस 29 कर दें है ना, ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या कर दें 29 ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल भी हो जाएगा है ना। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारा क्या है ए है, इससे 29 ज्यादा है, एक्सीड है मतलब ज्यादा है, तो क्या हो गया एक्सीड कर दिया, ए प्लस 29 कर दिया, मीन्स अगर हम सेकेंड टर्म में 29 ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल हो जाएगा, वही किया हमने। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस डी है ए प्लस डी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 29। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 11 है, 11 प्लस 29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जीरो, ये जीरो हो गया, ये कितना आ गया 40 आ गया है ना। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ए स्क्वायर कितना है 11 स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है ना, इधर कर देंगे 11 स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू टी स्क्वायर 121 माइनस आएगा, इसमें से 1 आएगा, ये हो गया 12, T1 आ गया, T1 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट T1, दैट मीन्स 9 आ गया है ना। डी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आ गई 9 आ गई, डी की वैल्यू हमारी 9 आ गई। जब डी की वैल्यू हमारी 9 आ गई, तो पूछा क्या है फाइंड द एपी। अब ए माइनस डी करेंगे, 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना, यहाँ पे लिखेंगे सो एपी है ना। 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 11 है, ए प्लस डी करेंगे 11 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी एपी फॉर्म हो जाएगी है ना। ठीक है, हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें अपना एपी मानना पड़ेगा। एपी किस तरीके से मानेंगे, इस तरीके से मानेंगे, क्यों मानेंगे इसको भाई, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि एपी के जो सम है टर्म के है ना, उसकी वैल्यू 33 है। अगर हम लोग क्या करें ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी इस तरीके से मानते हैं, तो ए और डी हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन है नहीं, हमारे पास कितनी इक्वेशन बन रही है एक ही इक्वेशन बन रही है, तो ये इक्वेशन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसा इसका टर्म माने हमने इसको एपी माना जिससे कैंसिल हो जाए और पहले ही स्टेप में क्या हो जाए ए की वैल्यू हमारी आ जाए। जब ए की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद सेकेंड हमारे पास ऑप्शन दिया गया, सेकेंड ऑप्शन करके हम लोग क्या करेंगे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ए और डी की वैल्यू आएगी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा है ना। ठीक है, अब आते हैं, देखिए चलिए
देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सम आ गए। जैसा कि हमने ये सीखा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ये सीखा। ये हमारा क्या होता है, nth टर्म होता है ना। जब हमें क्या पता हो, कोई सीरीज दी गई हो, हमें nth टर्म निकालना हो, ऐसे ही हमारे पास आता है। जब ये सीरीज दी गई है उसमें n टर्म्स का सम क्या होता है ना, s सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन, है ना। ये हमारा होता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस टाइप के क्वेश्चन, सम के क्वेश्चन को करेंगे, है ना। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम इसको और ब्रेक करना चाहे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बाई टू, टू ए को हम लोग क्या लिख दें, a प्लस ए लिख दें, प्लस n माइनस वन इन टी कर दें, है ना। ये देखिए ये पूरा टर्म क्या है, टी एन टर्म है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म, है ना, एल से भी डिनोट करते हैं, ये लास्ट टर्म हो जाता है। तो यहाँ जगह से सम की वैल्यू आएगी n बाई टू ए प्लस एल। अगर हमें क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, है ना, तो यहाँ जगह से हम इस फार्मूले का डायरेक्टली यूज करके n बाई टू जितने भी टर्म हो, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, है ना, n बाई टू ए प्लस एल का इस्तेमाल करके भी हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी, है ना। 20 टर्म, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एन की वैल्यू नहीं दिया गया है ना, मतलब इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। लास्ट टर्म आपका क्या है, मिसिंग है ना। लेकिन आपको कितने टर्म निकालने हैं, एन, एन की वैल्यू आपको पता है। तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, है ना। एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इस केस में कितने दिए गए हैं, 20, 20 बाई टू, टू ए, टू मल्टीप्लाइड बाई ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमारा वन है, प्लस एन 20 माइनस वन, और डी की वैल्यू प्रीवियस में से, आगे वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 7 में करेंगे 3 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी की वैल्यू 3 आ गई, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 प्लस 20 माइनस वन 19, 19 3 जा 57, हाँ 57 कितना आ जाएगा 60, 57 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 59, आ जाएगा। अगर इस तरीके का टर्म रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 590 आ गया, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन वन इंटू टी, है ना। और एक आपको फॉर्मूला बताया मैंने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन एपी, सेकेंड टर्म इज 2 एंड द सेवेंथ टर्म इज 22। देखिए 30 टर्म, टर्म की वैल्यू में पता है कितने टर्म है, 30 टर्म है, हमें ए नहीं पता है, हमें डी नहीं पता है, लेकिन ए और डी निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन दे दिया गया है ना। क्या कहता है, सेकेंड टर्म, हम जब एपी की बात करते हैं तो एपी हमारा क्या होता है, ए प्लस डी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी
a+2d a+3d। ये हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी होता है। एबी का ये हमारा जनरल टर्म होता है। तो हमसे क्या कहा है, सेकेंड टर्म की बात किया है, तो सेकेंड टर्म हमारा ये है a+d। सेकेंड टर्म हमारा है a+d की वैल्यू 2 दिया गया है, इक्वेशन 1 बन गया हमारा। सेवेंथ टर्म a+6d है ना, a+n-1 इंटू डी करेंगे तो a+6d आएगा। a+6d की वैल्यू कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 - 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, 2 - 1 कर लेते हैं 2 में से, ये क्या हो जाएगा, है ना। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए से कैंसिल हो गया, 6a में से 6d में से d निकलेगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा। 5d इज इक्वल टू 20, सो d इज इक्वल टू 20/5। 20/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। d की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब d की वैल्यू 4 आ जाएगी तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसे a इज इक्वल टू आएगा माइनस, है ना। फर्स्ट टर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से स्टार्ट हो रहा है ना। फर्स्ट टर्म हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए AP a+d a+2d a+3d, ये हमारा AP आ गया। AP हमने जनरल टर्म ऑफ AP हमने एज्यूम कर लिया। सेकेंड टर्म की बात कर रहा है तो सेकेंड टर्म होता है a+d की वैल्यू 2 आ गया। सेवेंथ टर्म की बात कर रहा है तो a+6d इज इक्वल टू 22 हो गया। यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6d में से d निकल गया, 5d। 5d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू, अब d की वैल्यू 4 आ गई, तो जब d की वैल्यू हमने इसमें रख दिया तो a इज इक्वल टू -4 ट्रांसफर कर दिया d की वैल्यू को, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2 हमारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मिल गया था a की वैल्यू -2 मिली थी और d की वैल्यू हमें मिला था 2 मिला था, है ना। d की वैल्यू हमें 2, d की a की वैल्यू -2 मिला था, d की वैल्यू 4 मिली, d की वैल्यू 4 मिली। अब हमें क्या करना था, सम फाइंड आउट करना था। हम सम फाइंड S30, सम ऑफ 30, तो आप लिखोगे 30/2 2a इंटू माइनस प्लस n की वैल्यू है आपकी 30, 30 - 1 टी की वैल्यू है आपकी 30/2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस प्लस 30 में से 1 निकला 29 है, 29 4 6 100, 116 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 112। 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 जा 5 2 जा 10, 0 1 कैरी लगा, 5 1 जा 5 + 1 6, 5 1 जा 5, यहाँ पे करें 1 1 6 1 1 6 8, ठीक है। 30 टर्म का ये था, मैं टर्म निकाला, उसके आगे आपको ये सॉल्व करना है, 30 टर्म का आपको आंसर निकालना है ना, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है अप्रोच कैसे रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 + 3 तक जाएगा। इनकी बात किया है तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, n होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल,
अभी मैंने आपको बताया एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू ए प्लस एन वन इन, है ना। इसी को आगे बढ़ाते हुए और लिखा मैंने एन बाई टू ए प्लस एल, है ना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फर्स्ट टर्म इसका कितना है, वन है। कॉमन डिफरेंस से सब में वन वन का ही पता चल रहा है तो उसको निकालना नहीं है। हमारा आ जाएगा एन बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या है वन है और लास्ट टर्म क्या है एन, ये हमारा आंसर हो जाए एन प्लस टू एन प्लस वन बाई, है ना। अगर आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म का पूछ रहा है तो एन एन प्लस वन बाई नंबर में से प्लस वन कर दीजिए और टू कर दीजिए, है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपसे सम पूछा, क्या पूछा, वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे करके आपसे 10 टर्म का सम पूछा, है ना। 10 टर्म का पूछा, देखो सम ऑफ एन नेचुरल टर्म्स का ये आया हुआ है तो आप क्या रखिए 10 रखिए और उससे एक ज़्यादा 11 रखिए, टू कर दीजिए, ये 5 आ गया, 11 5 जा 55। आपको हार्डली 10 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, समझ में आ गया, है ना। सम ऑफ एन टर्म, नंबर रखिए, नंबर में वन ऐड कर दीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए, एन एन प्लस वन बाई टू, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, तुरंत ही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द nth term of AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of AP। अब हमें क्या करना है, n टर्म का सम दिया गया है, इफ द nth term of AP 2n plus 1, ना, आपको निकालना है। nth टर्म दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, tn दिया गया है, nth टर्म आपको दिया गया है n प्लस वन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के nth टर्म क्या होता है 2n प्लस वन, अगर हम यहाँ पे t1 रख दे तो हमें पहला टर्म निकल जाएगा, t1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वन टू, टू प्लस वन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे t2 रख दे, है ना, तो टर्म 2 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब जब हम इसमें से माइनस कर लेंगे t इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है t1, है ना। ये हमारा क्या है a2 है, इसको a2 भी लिख सकते हैं, है ना। a2 हमारा कितना है 7 है, a1 हमारा कितना है 3 है, d आ गया, है ना। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। अब हमें क्या करना पड़ेगा, a आ गया हमारा, d आ गया, है ना। n टर्म का सम क्या होता है, एन टर्म का हमें सम निकालना है। nth टर्म हमारा क्या है 2n प्लस वन है, तो क्या आता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन, है ना। n की जगह पे क्या रखना है 2n प्लस वन टर्म पूछ रहा है हमसे, है ना। सम ऑफ एन टर्म 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है हमारा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री 6 आ जाएगा, प्लस n की जगह पे हमें क्या रखना है 2n प्लस वन माइनस वन, डी की वैल्यू हमारी 4 आई हुई, यहाँ जगह से क्या आ जाएगा हमारा 2n प्लस वन बाई टू, क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 से 1 कट कैंसिल आउट हो गया n और 2 4, है ना, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से आएगा 2n प्लस वन बाई टू और 6 प्लस 8, है ना, 6 प्लस 8n आएगा। यहाँ से कर सकते हैं 2n प्लस वन बाई टू 6 प्लस 8n। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से भी आ सकता है हमारा आंसर, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ सकता है।
हम इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या लगाएंगे, हमें ये तो पता ही होता है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी हमें पता होता है ना। एन हमारा क्या है, एन टर्म 2n+1 है, टर्म हमारा क्या है 2n+1 है ना। यहाँ पे इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एन टर्म की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे हमें n बाई टू एन की वैल्यू रखनी, यहाँ पे हमें n बाई टू की वैल्यू रखनी, बाई टू 6+8n। इसको हम सॉल्व कर लें तो n को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6n/2 प्लस 6n² बाई 2, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n आएगा प्लस 3n², 3n कॉमन लेंगे n+1 हमारा आ जाएगा सर। चलिए यहाँ जगह से देखते हैं, जब हम इसको यहाँ जगह से कॉमन ले लें, देखिए ये आ गया। जब हम Sn लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लिखेंगे, है ना। छोटे वाले मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n/2 प्लस, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, n/2 ए हमारा कितना आया है, ए हमारा 3 आया हुआ है, ए हमारा कितना आया है 3 आया है। nth टर्म हमारा कितना है 2n+1 है ना, 2n+1 है, n/2 आ गया, ठीक है, 3 प्लस 2n+1 है ना, n/2 3a प्लस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 2n आ गया, आ गया 4 + 2n। अब यहाँ जगह से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो n आएगा, यहाँ पे आएगा 2 + n, n 2 + n, ये हमारा आंसर होगा फाइनल, है ना। हमें क्या करना है, इस वाले से मेथड से लगाना है, छोटे वाले मेथड से लगाना है। हमारा क्या आएगा n 2 + n, या इसी को लिख सकते हो n+, ये हमारा आंसर आएगा, है ना, ये हमारा आंसर आएगा n+2, हमारा आंसर क्या होगा n+2, ठीक है, n+2 हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the sum of first 20 term of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice its third term, है ना। गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, में 20 टर्म का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म इसका क्या है, थर्ड टर्म 7 है, एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। फर्स्ट 20 टर्म का देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या अपना अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले अगर इस तरीके का दिया गया है तो हमें ए चाहिए और क्या चाहिए, ए चाहिए और टी चाहिए, है ना। तो थर्ड टर्म इज 7, तो थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, थर्ड टर्म हमारा आता है a+2d, a+2d की वैल्यू कितना है, थर्ड टर्म इज 7, है ना। थर्ड टर्म इज कितना है 7, a+2d की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, एंड सेवेंथ टर्म, है ना, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा a+6d, ठीक है, a+6d, सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म a+2d है, थर्ड टर्म हमारा क्या है a+2d, a+2d इज इक्वल टू 7 है ना, a+2d इज इक्वल टू 7 है।
थ्राइस ऑफ ए प्लस टू डी, यही है, ठीक है। सेवेंथ टर्म इज टू मोर देन टू, थ्राइस ऑफ इज थर्ड, टू मोर देन है ना, दो ज्यादा है। हमारा सेवेंथ टर्म क्या आएगा, ए प्लस सिक्स डी आएगा। ए प्लस सिक्स डी हमारा कौन सा टर्म होगा, सेवेंथ टर्म होगा। सेवेंथ टर्म है हमारा क्या, टू मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है। ए प्लस टू डी की थ्राइस से टू ज्यादा है ना। थ्री ए प्लस टू डी प्लस टू आएगा, है ना। ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री ए प्लस टू डी प्लस टू आएगा। इसके थ्राइस से दो ज्यादा है, थ्राइस से दो ज्यादा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, और हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू हमें पता चल जाए, है ना। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ए प्लस सिक्स डी से क्या आ गया, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री का जब हम लोग ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री का मल्टी ए प्लस टू ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री ए प्लस सिक्स डी प्लस टू, है। ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू थ्री का ए में मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री ए आ गया, थ्री का टू में मल्टीप्लाई हो गया तो सिक्स डी आ गया, और प्लस आपका आ गया टू, ना। अब देखो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू सेवन, ए को इधर लेके आएंगे, माइनस टू ए आया, है ना। और डी से डी खत्म हो गया, हासिल हो गया। जब डी इधर आएगा तो डी से डी खत्म हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, टू बचेगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी वन माइनस टू पॉइंट माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आ जाएगी, है ना। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी वैल्यू सेवन है। कंडीशन आपको दिया गया है जो हमारा सेवेंथ टर्म है, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री ए प्लस टू डी प्लस टू, ये है हमारे थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म का थ्राइस है, मोर देन थ्राइस ऑफ इस थर्ड टर्म, है ना। तो थ्राइस होगा टू ए प्लस टू डी, इसका थ्राइस करेंगे और प्लस इसमें टू ऐड करेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए की वैल्यू आ गई। जैसे ही ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें रख देंगे तो यहाँ जगह से क्या आ जाएगा, टू डी इज इक्वल टू सेवन, ए की वैल्यू माइनस वन है तो इधर जाएगी प्लस वन हो जाएगी, तो डी की वैल्यू एट बाई टू आएगी। एट बाई टू का मतलब होता है फोर आ गया, है ना। ए आ गया हमारा, डी आ गया। अब हमें ए और डी आ गया, तो अब हमें क्या करना है, एस एन लगाना है, सम ऑफ 20 टर्म। एस एन की जगह पे एस 20 लिखेंगे, सम 20 बाई टू, एन बाई टू होता है तो 20 बाई टू, टू ए मतलब माइनस टू, प्लस एन की वैल्यू 20 है, 20 माइनस वन इन डी, डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 20 बाई टू करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस टू ये हो जाएगा, प्लस ये 19 आएगा 76, है ना। 19 फोर 76, इसमें से निकलेगा 10 इन 70 आ गया 7, आपका आंसर कितना आएगा, 740 आपका आंसर आएगा, है ना। ए प्लस डी की वैल्यू 7 है, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस टू डी, इसको सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू आ गई। जब ए और डी की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व कर, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
The sum of the six term of arithmetic progression is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1 is to 3. Calculate the first and the 13th term of an AP. है ना, ये 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है हमारे CBSE एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रहता है, उस अप्रोच को फॉलो करते हैं, देखते हैं। ठीक है। The sum of first six term of an AP, sum S6 सम ऑफ सिक्स टर्म है ना, सम ऑफ सिक्स टर्म का कितना दिया गया है, 42 दिया गया है ना, 42 दिया गया है। सिक्स टर्म का सम कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। इसको फॉर्मूले में जब बनाएंगे तो n/2 होता है, 6/2 का a क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंस 6-1 इंटू टी करें, क्या कर देंगे, n-1 इंटू टी कर दिया जाएगा, है ना। इसको कैंसिल किया, ये हमारा 3 आ गया, 2a हो गया, 2a प्लस 6 में से 1 निकलेगा 5d, इसकी वैल्यू आ रही है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42/3 आ गया, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 15, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, S6 दिया गया है, S6 दिया गया है हमें 42 है, 6/2 2a प्लस n-1 इंटू यहाँ जगह से रख लिया है ना, 3 2a प्लस 5d यहाँ जगह से सॉल्व करिए, 2a प्लस 5d इज इक्वल, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3 दिया गया है ना। क्या दिया गया है, 10 टर्म A10 अपॉन A30, थर्ड टर्म 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो क्या दिया गया है, 1:3 दिया गया है, 1:3 दिया गया है ना। अब इसका 10th टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 9d आएगा, और इसका 30th टर्म करेंगे तो a प्लस 9d अपॉन 29d इज इक्वल टू 1/3 आएगा। अब यहाँ जगह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d आ गया है, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a, और ये इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉजिक आ गया है ना। क्या आया, a इज इक्वल टू d, a की वैल्यू क्या है, d के इक्वल है। जब a की वैल्यू d के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग जब इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15/7, दैट मीन्स आप a की वैल्यू आएगी 2, और यही a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, d के इक्वल होगी, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2 आ गया, एंड इट्स 13 टर्म ऑफ द ए, तो 13 टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 टर्म करेंगे तो T13 है ना, तो a प्लस 12 13 टर्म होगा, a की वैल्यू 2 है, 12 इंटू 2 प्लस 24 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 26 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले
सिक्स दिया गया है हमें, है ना। सम ऑफ सिक्स टर्म ये दिया गया है। सम ऑफ सिक्स टर्म से ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लेंगे। ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लेंगे। जब ए और डी के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद 10 और 30 टर्म का रेशियो दिया गया है। 10 और 30 टर्म के रेशियो से हम और ए डी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ए और डी का बीच में रिलेशन क्या है? ए और डी के बीच का रिलेशन आया, ए इज इक्वल टू डी आ गया, दोनों इक्वल हैं। जब ए इज इक्वल टू डी आ गया, अब इसमें से ए और डी की वैल्यू किसी को भी कर दिया, हम डी की वैल्यू निकाल लेते, उतनी ही ए आती है, ए की निकाल लिया उतनी ही डी आ गई हमारी, है ना। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब यहाँ जगह से ए और डी की वैल्यू पता चल गई, तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया 2 है। अब हमें उसमें 13th टर्म पूछ रहा था, तो 13th टर्म आएगा ए प्लस 12d इज इक्वल टू 13, है ना। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये हमारा, विच इज डिविजिबल बाई 7, ना। देखिए, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, है ना। हमें क्या बताने हैं? 3 डिजिट के वो नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल है ना। चलिए अब ये बताओ, जो हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है वो कितना होता है? 100 होता है, वो हमारा 100 होता है। और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर होता है कौन सा होगा? 999 होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, और ना ही 999 ही हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उस नंबर को लेना है जो सबसे पहला हमारा क्या हो जाए? 7 से डिवाइड हो जाए, है ना। ठीक है, तो जो सबसे पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो, और 3 डिजिट का होगा, वो होगा 105। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा, जो 3 डिजिट से 7 से डिवाइड होगा, 994 होगा, है ना। 994 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने ऐसा क्यों लिख दिया कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना। ये स्मॉलेस्ट है और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड बाई 7 हो रहा है ना। देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? 105 आएगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? 994 आएगा। समझ में आ गया? आप चेक भी कर सकते हो 7 से डिवाइड करके। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बता के रखा है, चलिए यहाँ पे हम नहीं बताएंगे इसको। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 105, सबसे बड़ा नंबर हो गया 994 हो गया, है ना। 994 हो गया। तो यहाँ जगह से आपका क्या आएगा? an, लास्ट टर्म आपका कितना है? 994 है, ये लास्ट टर्म है। अभी आपको टर्म नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज पता चल गया है, ये जो है 105 है, ये ए की वैल्यू है। और डी आपको पता है कि क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका पता है कि 7 हो जाएगा, है ना। डी आपको पता है कि 7 हो जाएगा, क्योंकि सब में डिविजिबल बाई 7 है, तो सब में कॉमन कितने का आएगा? 7 का आएगा, है ना। ठीक है, a प्लस n-1। अब हम इसका लास्ट टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म कितना है? 994 दिया। लास्ट टर्म कितना दिया गया है? 994
4 दिया गया है, 994 दिया गया है। ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू है हमारे पास 105 n माइनस 1। कितने टर्म हैं वो हम निकालने चल रहे हैं, इज इक्वल टू 99, इसमें से माइनस कर देंगे n माइनस 1, n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 105 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 889, 889 आया। 889 को हम फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर 7, कैंसिल 5 14 5 निकलेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 889 सेम 7 बन जाए, चलिए यहाँ पे 4 आएगा 9, 1 2 7 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आएगा आपका -1 इज 127 से n की वैल्यू आ जाएगी 127 इक्वल टू 120 आ गई। चलो देखो 7 से डिवाइड होने वाला, 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है, सबसे बड़ा नंबर 999 होता है। लेकिन ना ही 100 ना ही 999 7 से डिविजिबल है। तो ऐसा हमें नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है 101। कौन सा नंबर है 105। और सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है 994, है ना। तो an इज इक्वल टू आ गया 994। an का फार्मूला लगा लिया हमने, यहाँ जगह से नंबर ऑफ टर्न हमें पता चल गए 128 आ गए। अब जब 128 आ गए, यहाँ पे हमने किया हुआ है, जब 128 हमारे पास नंबर आ गए, टर्म आ गए। अब जब टर्म आ गए तो अब हमें क्या करना है, 128 टर्म का सम निकालना है। तो क्या आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। n की वैल्यू कितनी है 128/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 2 इंटू 105 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 128, है ना, है 128 और -17, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 128 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 6 जा 4 64 आ जाएगा। ये आ जाएगा 210 आएगा प्लस 127 इन 7 करें, है ना। इस तरीके से आएगा हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 70336 आएगा, है ना। हमारे पास आंसर है, इस वजह से बता रहा हूँ। आप क्या करिएगा 127 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, जितना आए उसको 210 ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 127 को 7 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 210 ऐड करिए प्लस उसके बाद 64 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हमें करना, किसी भी का रहेगा हमें इसी तरीके से उसको सॉल्व करना रहेगा, है ना।
चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें अपना nth टर्म निकालना है। ठीक है, इफ Sn dash the sum of first n term of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find its nth term। हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म निकालना है, nth टर्म की वैल्यू बतानी है ना? ठीक है, nth टर्म क्या आएगा? ये हमारा CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम बात करेंगे an की, लास्ट टर्म की बात करेंगे, तो क्या होगा? हम Sn टर्म में से Sn माइनस वन टर्म, Sn माइनस वन टर्म को निकाल देंगे। देखिए, हमारा Tn या An कैसे आएगा? लास्ट टर्म कैसे आएगा? लास्ट टर्म अगर हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म, और सम ऑफ n टर्म में से एक कम वाले टर्म, मतलब n माइनस वन टर्म के सम को जब हम माइनस कर देंगे तभी तो हमारा लास्ट टर्म आएगा, Tn और An आएगा। ये लास्ट टर्म आएगा कि नहीं आएगा? अब लास्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या दिया गया है? Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया गया है ना? क्या दिया गया है? 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया गया है ना, माइनस ये Sn है हमारा, है ना? Sn माइनस वन कितना है? n की जगह पे, इसी में n की जगह पे n माइनस वन रख देते हैं हम लोग। n की जगह पे n माइनस वन रख देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 5n माइनस वन स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन, है ना? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर आएगा, ये 5 आएगा, n स्क्वायर माइनस 10 और प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ से आएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 3 आएगा। देखिए, ये 5n स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 5n स्क्वायर है, 5n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3n प्लस में है, यहाँ 3n माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 10n बचेगा, ये 10n बचेगा, और 3 में से 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? फाइंड इट्स n टर्म, Tn टर्म, है ना? हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है ना? जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जो हमारा टर्म Sn डैश की वैल्यू दिया गया है, if Sn the sum of first n term of an AP in it given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find its nth term। हमें nth टर्म इसका बताना है ना? जब nth टर्म हमें इसका बताना रहेगा तो Sn माइनस वन, n टर्म में से n माइनस वन टर्म को जब हम माइनस कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n की जगह पे n माइनस वन रख दिया, बस हमें कुछ नहीं करना है, n की जगह पे n माइनस वन रख देना है। जब n माइनस वन रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट टर्म हमारा आ गया 10n माइनस टू, यही हमारा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें 25th टर्म बताना है। कौन सा बताना है? फाइंड इट्स 25th टर्म बताना है ना? अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का हमारा तरीका सेम है ना? हमारा तरीका क्या रहेगा? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सेम रहेगा। हम सबसे पहले फाइंड इट्स, पहले हम लोग इसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। जब nth टर्म आ जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे? 25 रख देंगे, हमारा पता चल जाएगा।
ना। एस एन इज इक्वल टू क्या गिवन, 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन, ये हमारा क्या दिया गया है, nth टर्म दिया गया है ना। अब हम Sn-1 लिखे, Sn-1 टर्म लिखे, तो 3 यहाँ पे लिखे n-1², n को n-1 से रिप्लेस कर दिया हमने, 5n-1 अपॉन 2 आ गया है ना। अब हम निकालेंगे Tn और An है ना, तो ये क्या आ गया, Sn-1 आएगा। Sn टर्म में से Sn-1 टर्म को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा Sn टर्म हमारा क्या है, 3n² / 2 प्लस 5n/2, 3n-1² / 2 प्लस 5n-1/2, ये हमारा टर्म आ गया है ना। अब यहाँ जगह से इसके बाद क्या करेंगे, 3n-1² प्लस 5n-1² है ना, यहाँ जगह से आएगा हमारा 3/2, देखिए यहाँ पे 3/2, ये हमने नोट डाउन कर लिया है ना। कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व किया जाता है ना। 3/2, देखिए 3/2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, n² आ गया, और माइनस 3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया n-1², ये आया हमारा। 3/2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया, n² - n-1² प्लस, अब हम आगे 5/2 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से जब 5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा n माइनस n-1 आएगा, n-1 आएगा है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, n² - n² - 1 है ना, 3/2 n², क्या आएगा, n² माइनस, इसको सॉल्व करें, n² प्लस n² - 2n+1 करेंगे, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 आएगा, 3/2 n प्लस 2n-1 आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग 3/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 2n-1 आएगा, प्लस 5/2, n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका ओनली आएगा प्लस है 5/2 ना, माइनस अंदर चला जाएगा, हाँ आपका आएगा 5/2 आएगा है ना, 3/2 5/2 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा आया है an की वैल्यू हमारी ये आई है ना। यहाँ पे अगर हमें T25 निकालना है, फाइंड इट्स 25th टर्म, तो an की वैल्यू हमें बस 25 रख देना है, हो गया। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो A25 इज इक्वल, n की जगह पे 25 रख देना है, बस हो गया। 3/2, 25 2 जा 50 -1 प्लस 5/2, आपका 3/2 9 और प्लस 5/2 माइनस 3/2। चलिए अब ये आ गया 49 × 3 करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, 13 14 147 आ गया, 147 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा,
1 152/2 करेंगे तो कितना आएगा 76। इसका आंसर आएगा 76। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 76, है ना। सबसे पहले Sn दिया गया है हमें, Sn-1 निकालेंगे। जब Sn-1 निकालेंगे तो हमारा एक फॉर्म आ जाएगा Sn-1 का, ये आ जाएगा 3/2 n-1 + 5/2। अब हमें n की जगह पे बस 25 रखना है। n की जगह पे जब हम 25 रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 25th टर्म हमें मिल जाएगा, है ना। जब n की जगह पे 25 रख देंगे तो हमें 25th टर्म हमारा मिल जाएगा, है ना। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में और बचे हुए हैं हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी, है ना। जब पसंद आ रही क्लास तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जिससे आपको कंटिन्यूअस हमारी डेली की डेली वीडियो आती हैं। तो आप क्या करिए, अभी हमारा रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लाइव आना शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे करते हैं।